एक बार की बात है, शांतिपुर नामक गांव में आराध्या अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। आराध्या जानती थी अगर वो अपने माता पिता को इस गरीबी से निकाल सकती है तो उसके लिए उसे पढ़ना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, तभी वो अपने माता पिता को इस गरीबी से निकाल सकती है। अपने माता पिता के साथ खेतों में मजदूरी भी कराया करती थी और कभी स्कूल की छुट्टी भी नहीं करती थी। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी। बहुत ही ज्यादा मेहनती थी, जिस वजह से उसके माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व था। अरे मेरी गुड़िया रानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगा शायद तू आज स्कूल नहीं जाएगी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी आज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आराध्या कुछ समय बाद अपने स्कूल पहुँच जाती। देर बाद क्लास टीचर भी आ जाती हैं और आज टीचर के साथ एक नई स्टूडेंट भी थी जिसके अंदर एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ था। वो सभी बच्चों को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी नजरों में वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। आज मैं आप सभी को अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बेटी काजल। अब यह इस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, ठीक है? काजल बेटा, यह तुम्हारी क्लास है, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, अपनी बुक निकाल कर रीडिंग शुरू करो, मैं बस अभी आती हूँ। सुलेखा मैम क्लास से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद काजल आराध्या से कहती है, सुनो लड़की, देखो मेरी डेस्क गंदी हो रही है और मैं गंदी जगह पर नहीं बैठती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी जगह साफ करनी होगी। चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ और मेरी डेस्क साफ करो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अगर गंदी जगह पर नहीं बैठना तो अपने हाथों से साफ करो और बैठ जाओ। मुझसे क्यों कह रही हो? ओह हेलो, क्या तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? सुलेखा मैम की इकलौती बेटी हूँ। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनकी बेटी की बात नहीं मानी तो जानती हो ना क्या हो सकता है। तुम इस स्कूल में पढ़ने भी नहीं आ सकती। अगर इस स्कूल में पढ़ना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। चलो चुपचाप मेरी जगह साफ करो। मैं इस स्कूल में पढ़ने के पैसे देती हूँ, मुफ्त में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही हूँ। अगर तुम प्रिंसिपल की भी बेटी होती तब भी मैं तुम्हारे लिए डेस्क साफ नहीं करती। हाँ, अगर तुम अपाहिज होती और मुझसे प्यार से कहती प्लीज मेरी जगह साफ कर दो तो शायद मैं कर देती, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। क्लास में बैठे सभी बच्चे हंसने लगते हैं। काजल को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो आग बबूला हो जाती है। कुछ समय बाद सुलेखा मैम भी आ जाती हैं। मम्मी, आपके क्लास के बच्चों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, उन्हें बात करने की तो बिल्कुल तमीज नहीं है। आपके क्लास के बच्चों ने मुझे किस तरह से ट्रीट किया आप जानती भी हैं। मैं आपकी बेटी हूँ और इन्होंने मेरी इंसल्ट की है। काजल, थोड़ा आहिस्ता बोलो, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ घर पर हूँ, यहाँ एक टीचर हूँ। देखो, इस बारे में घर पर जाकर बात करेंगे, ठीक है? अपनी जगह पर बैठो। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया होगा। चलो अब मैं उसे समझाती हूँ। काजल, अपनी जगह पर जाकर बैठो। काजल को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी माँ आराध्या को कुछ नहीं कह रही। अब आराध्या की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन आराध्या भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो भी मुंह तोड़ जवाब देती थी। काजल सिर्फ आराध्या को ही परेशान नहीं करती थी बल्कि और भी स्टूडेंट्स को परेशान करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन प्रिंसिपल मैम 11th क्लास के बच्चों का टेस्ट लेती हैं और आराध्या टेस्ट में फर्स्ट आती है। सभी बच्चे आराध्या के लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि आराध्या फर्स्ट आई है। मुझे नहीं पता था कि वो इस टेस्ट में भी फर्स्ट आ जाएगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आराध्या, तुम हमारे स्कूल की ब्राइट स्टूडेंट हो। एक दिन तुम इस स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करोगी। तुम बहुत आगे जाओगी।
इस आराध्या के पंख इसलिए निकले रहते हैं क्योंकि सब इसकी तारीफों के पुलिजो बांधते हैं। मेरा नाम भी काजल है, काजल। इस आराध्या की बच्ची को तो मैं पढ़ने दूंगी नहीं, इसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं ना। देख आराध्या की बच्ची, अब मैं करती क्या हूँ। आराध्या बहुत खुश होती है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि काजल उससे कितनी नफरत करने लगी और वो नफरत में कितनी आगे निकल चुकी है। ऐसे ही एक ना सपना, मेरा बैग कहाँ है? आराध्या, तेरा बैग काजल अपने साथ लेकर गई है। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे नहीं रुकी और वो तेरा बैग ले गई और उसने कहा आज तो वो तेरे बैग को जला ही देगी। आराध्या यह सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो काजल को ढूंढने जाती है, लेकिन काजल पूरे स्कूल में कहीं नजर नहीं आती। वो सुलेखा मैम से पूछती है तो उसे पता चलता है कि काजल घर जा चुकी है। आराध्या भी छुट्टी हो जाने के बाद सुलेखा मैम के घर जाती है, लेकिन वहाँ काजल नहीं थी। बेचारी आराध्या उदास होकर अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी काजल खड़ी थी और वो आराध्या से कहती है मेरे घर से आ रही हो? काजल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अपनी माँ का नाम बदनाम क्यों कर रही हो? वो कितनी अच्छी टीचर है और तुम ऐसी। काजल, मुझे मेरा बैग वापस कर दो। देखो, उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। मैंने बहुत मेहनत से बनाए, बहुत समय में बनकर तैयार हुए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। प्लीज मुझे मेरा बैग वापस कर दो। ठीक है, मैं अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ। बता देती हूँ तेरा बैग कहाँ है, तो खुद जाकर वहाँ से अपना बैग लेकर आ जा। वैसे तो मैं किसी की मदद करती नहीं हूँ, लेकिन तू जैसी गरीब स्टूडेंट की मदद कर देती हूँ। तूने वह नोट्स बहुत मेहनत से बनाए होंगे। गाँव के बाहर चौराहे पर जो स्कूल है, तेरा बैग वहीं रखा है, लेकर आ जा। और हाँ, अगर कल गई तो शायद तेरा बैग तुझे ना मिले, इसलिए तुझे रात को ही जाना होगा। चौराहे वाला स्कूल? लेकिन वो तो बहुत पुराना है, बहुत समय से बंद है। गांव वाले कहते हैं कि उस स्कूल में आत्माएं भटकती हैं, भूत रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से बंद है ना। वहाँ से डरावनी डरावनी आवाज सुनी गई है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तेरी मर्जी, अगर तुझे जाना है तो जा, वरना मत जा। अब मैं भी देखती हूँ ये गरीब स्टूडेंट कैसे स्कूल में पढ़ने आती है, कैसे अपना बैग लेकर आती है। बेचारी आगे कुआं पीछे खाई। आराध्या बहुत ही ज्यादा डर रही थी, क्योंकि चौराहे वाला स्कूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो बहुत सालों से बंद था और गांव वाले कहते थे कि इस स्कूल को इसलिए बंद किया गया क्योंकि वहाँ एक आत्मा भटकती है। आराध्या बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। उसके अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती और सपना को वहाँ जाने के लिए कहती है। पहले तो वो दोनों मना करती हैं, लेकिन बाद में मान जाती हैं। ठीक है, हम तेरे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है। हमारा वहाँ जाना ठीक भी है। गांव वाले जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। हमें अपने बड़े बूढ़ों की बात मान लेनी चाहिए। अगर इस स्कूल में आत्माएं वगैरह हुई तो हम क्या करेंगे? अरे यार सपना, हमें आराध्या की मदद करनी चाहिए। वो भी तो हमारी कितनी मदद करती है, और अगर इसका बैग मिल गया तो ये हमें भी वो नोट्स दिखाएगी ना आराध्या। नैना, सपना और आराध्या चौराहे वाले स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन तीनों ही बहुत ही ज्यादा डर रही थी। कुछ समय बाद वो तीनों स्कूल में पहुंच जाती। बहुत ही ज्यादा पुराना था, उसकी पूरी बिल्डिंग खंडहर बन चुकी थी। जैसे ही तीनों क्लास के अंदर जाती हैं, कौन है यहाँ पर? कौन है? आराध्या, पहले रोने की आवाज, फिर चिल्लाने की और अब हंसने की आवाज आ रही है। कौन है यहाँ पर? कौन है? नैना, आराध्या, दोबारा से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। इस स्कूल में कौन रो रहा है? ये आवाज तो बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। और उसके बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा हो, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और वो सब भूत थे। यह देखकर तीनों थर थर कांपने लगती हैं और वो सभी भूत रो रहे थे और उन्होंने हाथ जोड़ रखे थे।
हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। कोई हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आता, बस इस स्कूल को भूतिया नाम देकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तुम तो भूत हो, हमें आसानी से मार सकते हो, अपना शिकार बना सकते हो, लेकिन तुम तो रो रहे हो, हमसे मदद मांग रहे हो। हम इंसान तुम भूतों की मदद कैसे कर सकते हैं? सूजी और रिचुअल कर कर इस रिचुअल को इंसान ही कर सकते हैं। दिन में तो कोई यहाँ भटक भी जाता है, लेकिन रात में कोई नहीं भटकता, कोई भी नहीं। और यह सूजी और रिचुअल रात में ही क्या चाहता है? कृपया करके हमारी मदद करो, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। सूजी और रिचुअल, यह तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह क्या है और इससे क्या होगा और इससे तुम्हारी मदद कैसे हो सकती है? देखो, हमें नहीं पता कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, तुम भूत कैसे बन गए और इस स्कूल का क्या रहस्य है, और तुम सूजी और रिचुअल क्यों करवाना चाहती हो। हम कुछ नहीं जानते, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे एग्जाम होने वाले हैं। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जैसे ही हमें मुक्ति मिलेगी तुम यहाँ से चले जाना, लेकिन प्लीज हमें इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाओ। भूतों को भी इंसानों की मदद की जरूरत पड़ती है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमें मुक्ति चाहिए। प्लीज सूजी और रिचुअल करो और हमें मुक्ति दिलाओ। सपना, नैना, अगर ये बुरे भूत होते तो अब तक हमें कच्चा चबा चुके होते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है इन्हें सच में हमारी मदद की जरूरत है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी भूत बुरे हों। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें नहीं पता यह जो तुम कह रही हो सूजी और रिचुअल कैसे किया जाता है। यह स्कूल चौराहे पर है और सूजी और रिचुअल चौराहे पर ही क्या चाहता है? रात के 3:33 पर एक कंघी की जरूरत, एक लाल कपड़े की, और कुछ नहीं। बस तुम्हें वहाँ चौराहे पर खड़े होकर कंघी के दांतों को बजाना है और अपनी आंखों पर वो लाल कपड़ा बांधना है और एक आत्मा को बुलाना है, और कुछ नहीं। तीनों सूजी और रिचुअल को अच्छी तरह से समझ जाती हैं और वो स्कूल से बाहर निकलकर आ जाती हैं और चौराहे पर खड़ी हो जाती हैं। और जैसे ही 3:33 होते हैं तो तीनों लाल कपड़े से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कंघी की आवाज कर कर आत्मा को बुलाती हैं। हमें एक आत्मा से मिलना है। अगर इस चौराहे पर कोई आत्मा भटक रही है तो कृपया करके हमारे सामने आओ। अगर यहाँ चौराहे पर कोई आत्मा भटक रही है तो कृपया करके हमारे सामने आओ, हमें एक आत्मा से मिलना है। तीनों अपनी आंखें बंद कर कर इस तरह से कह रही थी कि तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ पर कोई आया हो और उन्हें जोर जोर से हंसने की भी आवाज आती है। और जैसे ही वो अपने मुंह से कपड़ा हटाती हैं तो सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्मा थी, जिसे देखकर तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। इस चौराहे पर कौन सूजी और रिचुअल कर रहा था? क्या तुम? ठीक है, तुमने मुझे बुलाया और देखो मैं चली आई। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो सूजी और रिचुअल सिर्फ स्कूल में जो भूत है, जो बहुत समय से कैद है, उनके लिए कर रहे थे और उन्हीं के लिए आपको बुलाया है। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। वो इस स्कूल से बाहर निकलकर नहीं आ सकते, वो आजाद होना चाहते हैं। कृपया करके उनकी मदद करो। मुझे इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने इतने बहादुर इंसान नहीं देखे जो आत्मा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह से बात कर रहे हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुमने यह रिचुअल अच्छी तरह से किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
पहले तो तीनों को उस आत्मा से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद उनका डर छूमंतर हो जाता है और वो आत्मा स्कूल के अंदर जाती है और उन सभी भूतिया स्टूडेंट्स को आजाद कर देती है और वो भी स्कूल से बाहर निकलकर आ जाते हैं और तीनों को धन्यवाद कहते हैं। हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब इस स्कूल में आग लगने की वजह से हमारी मौत हुई तब हमें लगा कि हमारी आत्मा इस स्कूल में ही भटकती रहेगी, हम कभी आजाद नहीं होंगे, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं। हम तुमसे वादा करते हैं, हम अच्छे इंसानों को कभी नहीं सताएंगे और बुरे इंसानों को छोड़ेंगे नहीं। ये लो, इसे ही तो ढूंढने तुम इस स्कूल में आई थी। वो भूत बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और आराध्या को उसका बैग देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। आराध्या, सपना और नैना को बहुत खुशी होती है कि उन्होंने भूतों की मदद की और अगले दिन आराध्या खुशी खुशी स्कूल आती है। आराध्या को जिंदा देखकर काजल के होश उड़ जाते हैं। काजल, मुझे जिंदा देखकर हैरान हो कि मैं उस भूतिया स्कूल से जिंदा वापस कैसे आ गई। काजल देखो, मेरे रास्ते में दोबारा मत आना, यह आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आराध्या काजल को लास्ट वार्निंग देकर चली जाती है और काजल अब आराध्या से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो हार मान जाती है और अब आराध्या का पीछा छोड़ देती है।